जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट और सीटेट में और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स है जिसमें एक टॉपिक आता है आपका ज्योमेट्री के बारे में। और ज्योमेट्री की ये हमारी दूसरी क्लास है। हम सभी एग्ज़ाम को एक साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा काम आ सकती है, क्योंकि जो टॉपिक है वो लगभग सभी एग्ज़ाम में अगर टॉपिक शामिल किया गया है तो यही बातें पूछती है बार बार कोण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ज्यामिति में और अब तक हमने कुछ बातें देखी थी पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख ले। लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास होगी। वहाँ पर हमने बात करी थी एक तो बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड, किरण, रेखा, ठीक है, और रेखाएं कौन कौन सी होती है, कैसे कटती है तो उनका क्या नाम रहेगा। ठीक है, तो ये रेखाओं के बारे में हमने देख लिया था। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक बातें हुई थी रेखाओं के बारे में। और अब इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कोण के बारे में। कोण कौन कौन से होते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कोण, ये कोण, ये कोण, लेकिन क्लियर हमको पता नहीं चलता कि किस बेसिस पे हम लोग कोण की बात कर रहे हैं। कोण मीन्स एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात देखते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले कोण की बात करेंगे। कोण यानी कि एंगल। एंगल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही हमारे दिमाग में आनी चाहिए और हमें समझनी भी चाहिए कि कोण क्या होता है। तो एक सामान्य सी परिभाषा है कोण की। क्योंकि हमें पता है कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, या 100 डिग्री हम लोग कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं, लेकिन कोण क्या होता है? बस एक ही सवाल होता है हमेशा। सबसे पहले हम कोण एक बेसिक बात समझते हैं। तो कोण का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कोण का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये पेन मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पेन यहाँ रखा हूँ तो यहाँ एक लाइन बनाता हूँ। ये पेन शुरुआत में यहाँ था, ठीक है, ये पेन शुरुआत में यहाँ था, इस जगह पर था, और यहाँ से अगर मैं इसको घुमा करके यहाँ ले जा करके रख रहा हूँ, इस पेन को यहाँ से घुमा के यहाँ ले जा करके रख रहा हूँ, तो आपके पास में ये चला गया। ठीक है, तो ये जो घुमाव आया, ये वाला जो कोण है, ये प्रारंभिक रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक रेखा। क्या कहेंगे? प्रारंभिक रेखा। और इसको हम लोग कहेंगे अंतिम रेखा। अंतिम रेखा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच में घुमाव है, ये घुमावा भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? घुमाव। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव है, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव रहता है, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं कोण यानी कि एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण यानी कि एंगल कहते हैं। और कोण को थीटा से दर्शाते हैं। किससे? थीटा। ये निशान अगर रहेगा, इसको पढ़ते ऐसे हैं, थीटा। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है बात? तो कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? थीटा द्वारा दर्शाते हैं। अब कोण लिखने का तरीका क्या रहेगा? कोण लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसे मैं एक कोण बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ एक कोण बनाया मैंने, इस प्रकार से एक कोण बना दिया। ये दो लाइनें मेरे पास में है। ठीक है, तो ये आपके पास में इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष यानी कि क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास में एक कोण हो गया। कैसे भी हो सकता है कोण, ये कोण हो गया। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे। इसको यहाँ से मेरे पास में ओ बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही है, ये मैंने कह दिया ए बिंदु है, और ये मैंने कह दिया बी बिंदु। तो हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। इसको लिखने का तरीका आप किसी भी ओर से लिख सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे कोण। ये कोण का निशान है। ये किसका निशान है? कोण का निशान है। और हम लोग इसको पढ़ेंगे बी ओ ए। क्या लिखेंगे? बी ओ ए। फिर या फिर आप लोग ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कोण ए, यहाँ शुरू करोगे तो ए ओ बी, जिसके ऊपर कोण बना हुआ है वो सबसे मध्य में रहेगा। ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि जिसके ऊपर अगर कोण बना हुआ है वो कहाँ रहेगा? तो वो सबसे बीच में रहेगा, मध्य में। जैसे ओ पर कोण बना हुआ तो ओ बीच में। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं कि ऐसा आपने यहाँ से क्यों शुरू किया, ऐसा कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोण क्या होता है। पहली बात हमने देख रहे अभी तक कि कोण क्या होता है। तो दो रेखाओं के मध्य का जो घुमाव होता है, दो रेखाओं के मध्य का जो घुमाव होता है, मान लो कि मैं एक रेखा, दोनों यहीं थी शुरुआत में, यहाँ से अगर मैं इसके बीच में ये, तो ये जो घुमाव आया है
दूरी नहीं, इनके बीच का जो घुमाव है वही आपका क्या कहलाएगा, कोण। तो अब अगला सवाल ये आता है कि कोण कौन कौन से होते हैं। क्या सवाल आता है कि भाई कोण कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य तौर पर हम लोग जो कोण कहते हैं कि भाई कभी कभी कहते हैं कि न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो बहुत सारे कोण को नाम हम लोग बोल देते हैं, लेकिन क्लियरली हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस कि भाई कौन से कोण कब कहेंगे और क्या कोण नाम बनेगा। ठीक है, तो हर एक बात को हम लोग देखेंगे कि भाई कोण क्या क्या होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कोणों के प्रकार। क्या लिखेंगे, कोणों के प्रकार। अगली हेडिंग आपके पास में रहेगी कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार में हम लोग एक बार एक और भी देख लेते हैं, फिर एक एक को देखेंगे ध्यान से। तो कोणों के प्रकार हमारे पास में दो टाइप से हो जाते हैं, दो टाइप से हम लोग देखेंगे। एक तो मापन के आधार पर। कैसे, मापन के आधार पर, एक तो मापन के आधार पर, और अगला जो रहेगा आपके पास में रेखाओं के कटने के आधार पर। कि रेखाएं अलग अलग कटती है तो उसके आधार पर हम लोग कोणों के, हाँ ध्यान से देखना, ऐसे किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ये जो क्लासिफिकेशन है मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं क्या बोला कि भाई मापन के आधार पर, मापन के आधार पर जैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो मापन के आधार पर हम लोग क्या लिखते हैं, न्यून कोण लिखते हैं। न्यून कोण क्या होता है हम लोग बाद में डिटेल से बात करेंगे। और क्या होता है आपके पास में समकोण। ठीक है, और क्या होगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण। और क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे सर सरल कोण। ठीक है, और क्या कहेंगे, वृहद कोण। वृहद, ये वृहद है ना, वृहद, वृहद कोण है ना। और इसके बाद में इनका इंग्लिश नाम हम लोग देखेंगे जब पूरा एक बार डिटेल से देखेंगे। पूर्ण कोण, तो ये माप के आधार पर है। किसके आधार पर है, माप के आधार पर है। हम लोग जैसे मापते हैं, मापते किससे हैं, तो हम लोग चांदे से मापते हैं। किससे नापते हैं, चांदे से नापते हैं। तो मापन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये कोण होते हैं। ओके, अब रेखाओं के कटने के आधार पर अगर मान लो तो रेखाएं कट रही है, आमने सामने से कट रही है, इसको हम लोग क्या कह देंगे कि भाई शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा अभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, और आपके पास में जो भी कोण बन रहे हैं है ना, अंतः कोण है, अंतः कोण है। तो बहुत सारे कोण बनेंगे ऐसे। तो हम लोग ये एक मतलब मोटे तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोणों के प्रकार क्या क्या होंगे। तो एक है कोण, बहुत सारे अलग अलग कोण बन रहे हैं, लेकिन हम लोग मापन के आधार पर और रेखाओं के कटने के आधार पर बात करेंगे। मापन के आधार पर बात करेंगे और रेखाओं के कटने के आधार पर बात करेंगे कि भाई कोण कौन कौन से होते हैं। क्लियर है, ज़्यादा हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब हर एक को हम लोग एक एक बार सभी को देखेंगे डिटेल के साथ में कि भाई कौन सा कोण क्या है। आप लोग इसको लिख लें एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार से आप लोग लिख लें। चलिए, चलो बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं और भी कोणों को समझते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग अगली हेडिंग लिखेंगे मापन के आधार पर कोण। क्या लिखेंगे हेडिंग, मापन के आधार पर कोण लिखेंगे अगली हेडिंग। चलिए, ओके तो लिखेंगे आप लोग मापन के आधार पर, मापन के आधार पर कोण। क्या हम लोग मापने के आधार पर कौन कौन से एंगल, तो
एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मापन के आधार पर कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक बात जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है कि देखो वैसे तो न्यून कोण होता है सबसे पहले हम लोग शुरुआत में जैसे कि मापने के आधार पर, लेकिन मैं सबसे पहले जो बताता हूँ उसको समकोण को बताता हूँ, राइट एंगल को बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, उसका कारण है ना। तो मैं आपको पहला जो बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, समकोण बता रहा हूँ। समकोण, समकोण का मतलब ध्यान से देखना कि ऐसा कोण जिसका मान या जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। क्लियर है, आप डेफिनेशन पूरी लिख देना, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, क्योंकि फिर मैं सब लिखूंगा तो फिर समय आपका खराब हो जाएगा। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब ध्यान से देखना कि अगर 90 से कम हुआ, 90 से कम हुआ, देखो 90 से कम, 90 से कम हुआ तो आपके पास में न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। ठीक है, तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, ध्यान से देखना कि 90 के कोण एंगल को हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण 90 से कम को न्यून कोण, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा, क्या ध्यान रखोगे कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा किससे कम रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है, कितना, 0 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए, 0 से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम किससे, 90, 90 नहीं होना चाहिए। अगर 90 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग चाहो तो एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो आप लोग। तो आप लोग 0 डिग्री नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखना चाहो तो 0.1 डिग्री, ठीक है। और क्या लिखते हो, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, है ना, 80 डिग्री, 88 डिग्री, है ना, फिर 89.9 डिग्री तक जा सकते हो, है ना, मतलब और भी आगे जा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट 90 तक नहीं जा सकते हो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो किसके हैं, न्यून कोण के, एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर समझ पा रहे हो तो एक बार थोड़ा लाइक करके बता देना कि हाँ सर समझ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम का मतलब है 89.9 डिग्री तक जाएगा, लेकिन 90 नहीं होगा। 90 हो गया तो हम लोग नाम और दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इनको न्यून कोण जो होता है इनके डायग्राम हो सकता है 1 डिग्री के 0.1 डिग्री का डायग्राम लगभग ऐसा बनेगा आपके पास में। 5 डिग्री का हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ये आपका 5 डिग्री हो गया। 10 डिग्री का थोड़ा सा हम लोग और ऊपर लेके जाते चले जाते, मतलब समझने के लिए, ठीक। इस टाइप से आप लोग बनाओगे तो आपके पास में ऐसे एंगल बनते जाएंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं बनेगा। ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। अब समकोण की बात करें, किसकी बात करें, समकोण की, तो दोनों ओर से ये बराबर बनता है, दोनों ओर से क्या बनता है, बराबर बनता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इस टाइप से बनाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से इक्वली बनेगा आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में, इसको कहेंगे 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो मापन के आधार पर 90 डिग्री का समकोण, 90 से कम न्यून कोण, 90 से ज़्यादा, अगर 90 से अधिक है, 90 से अधिक है तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो आप लोग लिख लेना इसको। पॉइंट थर्ड हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, बात करते हैं। स्पेलिंग एक बार चेक कर लें, ऑब्ट्यूस, अच्छा ट्यूब नहीं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ,
ध्यान से देखना कि अब तक हमने 90 डिग्री तक तो बात कर ली है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल हो गया है ना। अब आगे की बात करें, जब 90 से ज़्यादा हो जाए हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा क्या हो जाएगा आपके पास में 180 डिग्री से कम। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और कम किससे होगा, 180 डिग्री से कम, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, सॉरी अधिक कोण एंगल। अभी अधिक कोण की बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, अभी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। तो इसका डायग्राम जो है ध्यान से देखना, आप लोग किसी भी प्रकार से बना सकते हो। इस प्रकार से हम लोग सामान्य तौर पर बना लेते हैं। आपके इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो 90 से अधिक कितना भी यानी कि 90.1 डिग्री तो भी आपका अधिक कोण रहेगा, ठीक है। 99 डिग्री भी अधिक कोण ही है ना, 120 डिग्री भी, 170 भी, और 179.9 डिग्री तक भी आप लोग क्या कह सकते हो, अधिक कोण ही कह सकते हो। तो यहाँ से हम तीन बातें समझ रहे हैं अभी तक, ठीक है। फिर इसको हटा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन कम होगा, किससे, 90 डिग्री से कम होगा। अब सवाल ये कि 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री को कोण को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण यानी कि राइट एंगल कहेंगे। और 90 से भी ज़्यादा हो गया तो 90 से भी अधिक हो गया तो उसको 90 से अधिक है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण का आपके पास में ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और कहाँ तक रहेगा, तो 90 से लेकर के 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90.1 से लेकर के 179.9 तक रहेगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में कोण, जो अभी तीन कोण हमने देखे हैं, कौन कौन से तीन कोण है, पहला तो न्यून कोण देखा, अगला क्या देखा हमने, समकोण देखा, और समकोण के बाद में हमने क्या देखा, अधिक कोण देखा। तो तीन कोण हमने देखे हैं, आप लोग इसको लिख ले एक बार तीनों कोणों को, या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि फिर इसको हटाना पड़ेगा, है ना। इसको लिख ले आप लोग फटाफट जल्दी से, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए अगले कोण की बात करते हैं कि कौन सा कोण रहेगा अगला। तो अगले कोण की बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसका नाम देते हैं हम लोग सरल कोण, है ना। चौथा जो है वो सरल कोण, या इसको कभी हम लोग क्या बोलेंगे, रिज्यू कोण भी कहेंगे। रिज्यू कोण, सरल कोण या रिज्यू कोण, या इसको और नाम इसका जो है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल, STRA, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के हमको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कोण, क्या याद रखना है कि ऐसा कोण जो कितना का हो, 180 डिग्री का हो, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के कोण को, है ना, 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण कहते हैं, या रिज्यू कोण कहते हैं, या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर है। अगर आप चित्र बनाना चाहो तो ये आपके पास में इस टाइप से डायग्राम बना सकते हो आप लोग। ये जो एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो ये आपके पास में कौन सा कोण हो गया, सरल कोण हो गया है या रिज्यू कोण हो गया। अब सवाल आएगा कि भाई 180 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। तो 180 से ज़्यादा जो होता है वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसको कि वृहत कोण कहेंगे, वृहत या रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। अगला है वृहत कोण, या एक और नाम इसका प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल। तो वृहत यानी कि देखो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें बात, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम,
क्या होना चाहिए, 180 से तो ज़्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है इसमें कि क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका 180 से ज़्यादा होगा और कम होगा 360 से। तो जो भी ध्यान से देखना इधर कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हम लोग एक लाइन बनाते हैं, शुरुआती लाइन यहाँ है, ये कोण यहाँ से घूम के हम लोग यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये जो कोण हमने बना दिया है कि 240 डिग्री का, कितना है 240 डिग्री का, तो ये आपका वृहद कोण कह सकते हैं हम लोग या प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास में वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण के बारे में जानकारी हो जाएगी। ओके, अगली हम लोग बात करते हैं। अगला जो आपके पास में आता है वो पूर्ण कोण होता है। ठीक है, कौन सा, पूर्ण कोण, या इसको इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट एंगल, सी कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, बोलो, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोण जो 360 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो क्या हो आपके पास में 360 डिग्री का कोण हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण कोण कहेंगे। क्लियर है, कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से शुरुआती लाइन था, पूरा घूम के यहाँ पहुँच गया, वापस से यहीं से शुरू होकर के यहीं पहुँच गया पूरा घूम करके, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 360 डिग्री का जो कोण है उसको पूर्ण कोण कहते हैं या कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर है बात। तो अब वापस से फटाफट देख लो एक बार, हम क्या कह रहे हैं कि मापन के आधार पर कोण हमारे पास में 6 होते हैं। 6 नाम हमने दे रखे हैं मापने के आधार पर। सबसे पहला न्यून कोण 0 से लेकर के 90 तक, लेकिन 90 नहीं, दूसरा 90 डिग्री हो गया तो समकोण। अगला अधिक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। उसके बाद में अगर 180 होता है तो उसको सरल कोण कहेंगे या ऋजु कोण कहेंगे। 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम तो वृहद कोण कहेंगे, और 360 का कोण है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। आप लोग इसको लिख ले फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ना ले, लिख ले, है ना, क्योंकि वीडियो रोक करके भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि फिर आप लोग स्क्रीनशॉट करके तो फिर कुछ पढ़ोगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद में आप देखोगे इसको, है ना, तो आप लोग लिख ही लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा और देखते हैं। मापन के आधार पर हम लोग कोण हो गया। अब जो है, अब कोण की बात करेंगे, वो रेखाएं किस प्रकार से कट रही है उसके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे कि अब जो रेखाएं कैसे कट रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमने जो देखा है वो मापने के आधार पर देखा था। ठीक है, चलिए चलो तो बात करते हैं। अगला आपके पास में रेखाओं के कटने के आधार पर है। ठीक है, रेखाओं के प्रतिच्छेद के आधार पर, रेखाओं के प्रतिच्छेद के आधार पर चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि भाई रेखाएं अगर कट रही है तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनके आधार पर हम लोग कौन कौन से बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपके पास में कि दो रेखाएं अगर आप आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है ना, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो आपके पास में पहला जो है, पहला है आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हाँ, इसके स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान मत देना क्योंकि अपन तो हिंदी मीडियम के हैं, है ना। मैं तो भाई हिंदी मीडियम का हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, तो ज़्यादा स्पेलिंग पे कभी ध्यान दिया नहीं। बस इसकी फीलिंग जो है, इसका मतलब जो है वो आपको बताता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि शीर्ष भिमुख, शीर्ष जिनके सिर जो है आमने सामने होंगे। ठीक है, मतलब ये कैसे बनेंगे, तो दो रेखाएं आपस में कटती है, ध्यान सुनना। तो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। हमने इस नाम कर दे दिया ए बी, ये कहाँ कट रहे हैं, ओ पर कट रहे हैं। इसको नाम दे दिया हमने सी डी, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे भाई ये वाला कोण कौन सा, ए ओ सी, हम लोग कहेंगे कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ सी हो गया। तो आपके पास बी ओ डी, बी ओ डी
शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख है, मतलब इनके सिर जो है वो क्या है? आमने सामने है। क्लियर है बात? तो ये आपके पास में दिख रहा है क्लियरली। शीर्षाभिमुख का मतलब है कि दोनों के सिर जो है वो आमने सामने है। ठीक है। अब एक और बात ये है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको डेफिनेशन सबसे पहले क्या रखोगे कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो, जब दो, ध्यान से चले मैं लिख ही देता हूं कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो, प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले कोण, बनने वाले आमने सामने के कोण, बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख होते हैं। बनने वाले आमने सामने कोण क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख होते हैं। ठीक है। तो जो रेखाएं, कौन सी रेखाएं? जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये वाला ऊपर वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोण कौन सा? ए ओ डी तथा कोण कौन सा? बी ओ सी, ये भी क्या है? आपके शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ एक बात आपको समझनी है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या समझना है आपको? अगली बात कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ आपको आ रही होगी अलग से, साइड में कुछ काम चल रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपके पास में ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण, कौन कौन से? ये AOC और BOD शीर्षाभिमुख है तो बराबर भी है। AOD और आपस में बराबर है, मतलब ये वाला कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला भी कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। अगर मैं कहता हूँ ये वाला मेरे पास में 60 डिग्री का है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, या जैसे भी हम लोग कहें, है ना। ठीक है। वैसे ये 150 का होगा। कितने का होगा? 150 का। तो ये भी कितना हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके सामने ये बात आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप लोग इसको लिख लें, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मत लिखना। ठीक है? अच्छे से इसको लिख लें एक बार। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा शीर्षाभिमुख कोण को। आगे बढ़े हम लोग और अगला बात करते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। चलिए अगला बात करते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण कह सकते हैं हम लोग, या एडजेसेंट एंगल। ठीक है। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल ये क्या होते हैं? समझना कि अगर दो कोण, कितने कोण? दो कोण एक ही भुजा पर, दो कोण हो और दोनों कोण क्या हो? एक ही भुजा पर स्थित हो। ठीक है। तो उसको कहेंगे आसन्न कोण। कैसे? ध्यान समझना कि हम लोग कहेंगे भाई एक कोण ये रहा मेरे पास में और एक और कोण ये रहा। ठीक है। तो आपके पास में ये वाला कोण और ये वाला कोण है वो क्या है? एक ही भुजा पर। हम लोग इसका नाम देते हैं, इसको A नाम देते हैं, इस वाला पॉइंट को O नाम देते हैं, इसको आप हम लोग क्या कहते हैं? B नाम देते हैं, और इसका नाम देते हैं C। ध्यान से देखिएगा। तो दो कोण हैं, कौन कौन सा? एक तो AOB, θ1 इसको कहते हैं, BOC इसको कहते हैं θ2। ठीक है। तो यहाँ पर दो कोण क्या है? ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही भुजा और एक शीर्ष पर है। एक ही भुजा और एक ही शीर्ष पर है। उसको क्या कहेंगे? आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है। तो आपके पास में एक भुजा पर तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब दो कोण, क्या कहेंगे? जब दो कोण एक ही भुजा पर
एक ही भुजा पर स्थित हो। आसन्न कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, आप लोग उसको पूरा लिख लेना। तो जब दो कोण कहाँ पर हो? एक ही भुजा पर। एक ही भुजा मतलब ये वाली भुजा पर अगर दोनों कोण, इधर वाला कोण भी और इधर वाला कोण भी एक ही भुजा पर स्थित होते हैं तो क्या कहेंगे? उसको आसन्न कोण कहेंगे। दूसरी बात क्या याद रखना है कि आपके पास में दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों कोण या दो भुजा के विपरीत और होते हैं। दोनों कोण उभयनिष्ठ है ना। जो एक ही भुजा वो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होते हैं। विपरीत मतलब दोनों साइड में ऊपर। ठीक है, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत कहो या दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी मेरे पास में? ये वाली। तो इसके एक साइड में ये है, एक साइड में ये है, तो दोनों आपस में क्या हो गए? आसन्न कोण है। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या हो गया कि ऐसे कोण जो एक ही भुजा और एक ही शीर्ष पर स्थित होते हो आसन्न कोण कहलाते हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं हम लोग। चलिए, आसन्न कोण हो गया, एक बार पूरा डिटेल से देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण दो बार लिखा गया ना। रैखिक कोण युग्म। हाँ, रैखिक कोण युग्म का क्या मतलब है? ध्यान समझिएगा। रैखिक कोण युग्म, देखो हमने अभी तक जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या पढ़ा था कि आपके पास में एक सरल कोण होता है, रैखिक कोण जो होता है, सरल कोण का मान कितना होता है? बोलो बोलो, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही आपके पास में रैखिक कोण युग्म है। युग्म का मतलब है कि भाई सरल कोण अगर मेरे पास में ये है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ और ये आपके पास में ये वाला मैंने भाग बना दिया। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट कह दिया, ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अब ये 180 डिग्री का कोण था। अब इस बिंदु पर कितने भी कोण बन जाए, इस बिंदु पर कितने भी कोण बन जाए, मैंने कहा एक्स वाई जेड पी क्यू, इतने सारे कोण बने हुए हैं। तो ध्यान से समझना कि इन सब का टोटल, इन सभी का, किसका? एक्स वाई जेड पी और क्यू, इन सब का टोटल जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा? रैखिक कोण युग्म। यानी कि रैखिक कोण युग्म को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन क्या होगा कि सरल रेखा के किसी बिंदु पर, सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल, एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये बात ध्यान रखना है कि सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। इन कितने भी कोण, जरूर नहीं कि यही कोण 6 कोण हो, कितने भी कोण हो, लेकिन सबका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सबका टोटल कितना हो जाएगा? बोलो 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक कोण
युग्म कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम लोग इसको कब देखेंगे, एक साथ कोण को लिख लेते हैं, एक बार सभी कोणों को एक साथ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसका जो मैं PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना या व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अभी तो बेसिक है, सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ करा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके आधार पर जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको लिख लें। चलिए तो आगे बढ़े और देखिए, रेखिक कोण युग्म के बाद में कौन सा हो जाएगा आपके पास में, पूरक कोण। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बातें जो आ रही है, अब आपके सारी बातें ज़रूरी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके नामों बहुत ज़रूरी नाम भी समझना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला जो भी होगा आपका नाम पूरक कोण। एक और नाम आपको दिखेगा पूरक कोण के अलावा, अनुपूरक, पूरक, अनुपूरक, या फिर आपको दिख सकता है कोटि पूरक। क्या होगा, कोटि पूरक। ठीक है, या इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या मतलब हुआ, कि पूरक कोण कहो, अनुपूरक कोण कहो, कोटि पूरक कहो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहो, इन सभी का मतलब जो है वो एक ही है। लेकिन अब पूरक कोण होते क्या है, ध्यान समझना, पूरक कोण क्या होते हैं। तो जब भी, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब भी दो कोणों का योगफल, जब भी जो भी एंगल होंगे उसका टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब भी कोई भी दो कोणों को मिलाकर के अगर टोटल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है टोटल, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कि दोनों कोण आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब जैसे कि किसी गाड़ी के पहिए होते हैं, एक पहिया है एक पहिया नहीं है तो काम नहीं करेगा, वैसे ही पूरक का मतलब है कि जोड़े के रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं, जोड़े के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जब दो कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये आपके पास में एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा ये वाला एंगल मेरे पास में x है और ये वाला मैंने कहा y है, तो दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x प्लस y को अगर आप लोग मिलाओगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इनके नाम जो है वो याद रखना। बहुत बार आपने कहा सीटेट में कोटि पूरक भी कहा गया, सीटेट में बहुत बार कोटि पूरक के नाम से आया हुआ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कोटि पूरक फिर किसके बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, पूरक कोण का है, अनुपूरक का है, या कोटि पूरक का है, या कॉम्प्लीमेंट्री का है, इन सभी का एक ही मतलब है, एक ही बात है। वो क्या है कि टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आप लोग इसको लिख लें। इसके क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछे जाएंगे, तो मैं बाद में बात करता हूँ इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि एक बार मैं बेसिक इसका थ्योरी बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन अलग से हम लोग देख लेंगे, तो आप लोग इसको लिख लें। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। चलो, तो अगला आपके पास में आता है
संपूरक, संपूरक कोण, और संपूरक को हम लोग परिपूरक भी कहते हैं, परिपूरक। और क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इन सभी का एक ही मतलब है, ठीक है, इन सभी का एक ही मतलब है कि आप लोग कहो, क्या कहोगे कि संपूरक कहो तब भी, परिपूरक कहो तब भी, सप्लीमेंट्री कहो तब भी। और इन सभी का मतलब ये होता है कि जब दो कोणों का टोटल, क्या कह रहा हूं, जब दो कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री अगर होता है, क्या कह रहा हूं, वापस से ध्यान सुनेगा, थोड़ा सा स्टैंड हिल गया है, एक बार सेटअप करता हूं, मैं देख लेता हूं एक बार कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। ओके, सॉरी। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग के संपूरक का क्या मतलब है। संपूरक का यही मतलब है कि जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल जो है वो कितना हो, 180 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल क्या हो आपके पास में, 180 डिग्री हो, तो आपस में संपूरक होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि जब दो कोणों, कोई भी दो कोणों को मिलाएंगे तो टोटल 180 हो रहा है, तो आपस में संपूरक होते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये जो कोण हो गया, ये कोण हो गया आपके पास में, तो मैंने कहा कि इस रेखा पर है, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया x, और अभी एक्स वाई लिखा था, हमने इसको लिखते हैं पी क्यू। तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो कोण P प्लस में कोण Q मिलकर के आपके पास में होगा टोटल, वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे, दो कोण। पहले भी हमने देखा है 180 डिग्री हो रहा था, लेकिन बहुत सारे कोण मिलकर के हो रहा था, उसको कहेंगे रैखिक कोण युग्म। और खाली दो कोणों की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपके पास में ध्यान से देखिएगा, संपूरक कोण कहेंगे। क्लियर है बात। तो ये रेखाओं के प्रतिशत के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब भी दो कोण मिलेंगे आपके पास में ऐसा बनेगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर एक साथ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अभी आज जो हमने थ्योरी पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार होंगे अब। चलो, तो आपने नोट्स भी बना लिए होंगे अब तक का, जितना मैंने आपको यहाँ बोला है ना। चलिए, तो देखेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन पहला है, इस प्रकार से हम लोग दे रहे हैं कि 42 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या होगा, 42 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, हमें बस प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपको 42 डिग्री का पूरक कोण बताना है। क्या बताना है कि 42 डिग्री का पूरक कोण बताना है, तो उसका माप क्या होगा। आप लोग पत्ते पलट के एक बार देख लें कि जो हमने पढ़ाया है उसको आपको याद है कि नहीं याद है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। 42 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या होगा, ये हमें बताना है ना। तो जानते हो आप सभी लोग कि पूरक का मतलब क्या होता है। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हमने कहा दो कोणों को मिलाएंगे तो टोटल कितना होना चाहिए, दो कोणों को मिलाएंगे तो टोटल तो 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि 42 डिग्री में अगर मैं x जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो बात है, मुझे दूसरा पता नहीं है, मैंने क्या बोल दिया, 42 में अगर मैं x वाला दो कोणों को मिलाऊंगा, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण, दोनों को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री होगा। अब मुझे पता नहीं था, तो ठीक है, तो 42 को मैं इधर भेजूंगा 90 डिग्री में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से आपका 42 जाएगा। तो आप लोग
बताएंगे इसको, कितना बताएंगे कि 48 डिग्री हो जाएगा। तो 42 का पूरक कोण क्या है? 42 का पूरक कोण क्या हो जाएगा आपके पास में? 48 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता है तो वो क्या पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ, लिखना पूरक कोणों में एक कोण दूसरे का 1/4 है। लिखेंगे पूरक कोणों में, पूरक कोणों का अनुपात, इस टाइप से लिख लो, पूरक कोणों का अनुपात 1/4 है। तो पूरक कोणों का अनुपात 1/4 है तो बड़े कोण का मान क्या होगा? बड़े कोण का माप क्या होगा? क्या कह रहे हैं हम लोग भाई? दो पूरक कोण है, उनका अनुपात क्या है? 1/4 है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन उनका रेशियो जो है वो 1/4 है। अब आपके पास में इसको सोल्व करने का दो तरीका है। सोल्व करने का दो तरीका क्या है? एक तो बिल्कुल बेसिक वाला मेथड से जाओगे। एक तो बेसिक मेथड आपको करना नहीं है एग्जाम में, बस मैं एक बार समझाता हूँ कि बेसिक मेथड क्या होता है। कि आप मान लो, क्या मानो कि माना दोनों कोण क्या हो? दोनों कोण पहला क्या हो जाएगा? x, अगला क्या हो जाएगा? 4x। तो दोनों को मिलाओगे, x प्लस में 4x। हमने कहा दोनों कोणों को मिलाएंगे, तो पूरक की बात कर रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको x का मान निकल के आएगा। x और 4x कितना हो गया? 5x। 5x है वो 90 डिग्री के बराबर है। क्या कह रहे हैं हम लोग? 5x है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 में 5 का भाग, 90 में 5 का भाग, तो कितना हो जाएगा? भाग, ध्यान से देखो यहाँ पर 5 एकम 5 और आपके पास में 40 हो जाएगा, 4 बचेगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 8 है ना, 8 पंच 40। तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आपके पास में 18 डिग्री आएगा। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें x नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? 4x चाहिए। बड़ा कोण कितना है? 4x। तो 18 में 4 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 18 में 4 का गुणा करेंगे तो आपके पास में 32, 2, 4 और आपके पास में कितना हो जाएगा? 7, तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है कि हमें पता नहीं है, लेकिन अनुपात दे रखा है कितना? 1/4। बेसिक तरीके हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 4x। और दोनों पूरक कोण कहा, इसका मतलब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों को मिलाया, टोटल 90 डिग्री किया। ठीक है, और x का मान निकाला, फिर हमें 4x चाहिए तो 4x का गुणा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में क्या करोगे आप लोग? इसको एक और तरीके से देख लो। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे भाई। हमें जानते हैं कि पूरक का मतलब क्या है, पूरक कोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब ही कितना होता है? दोनों कोणों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री। हम कह रहे हैं कि दोनों कोणों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 1 और 4 है, तो ये भी तो पूरक कोण है एक दूसरे के। तो 1 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक, सॉरी, 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 90 की तुलना किससे करेंगे? 5 से। 90 की तुलना 5 से, जो निकालना उसका गुणा। तो मुझे कौन सा निकालना? छोटा कि बड़ा? तो मुझे निकालना बड़ा। ठीक है, तो 90/5 इंटू में क्या कर लूँगा? 4। तो आपके पास में सीधा कट जाएगा 5 से कितनी बार? 18। 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो ये आपका मेथड सेकेंड रहेगा। क्लियर है? पूरक कोणों का अनुपात 1/4 है। आपने x मान लिया था और x का मान निकाल करके गुणा किया था। यहाँ x नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 बटे में टोटल कितना? 1 और 4 5। तो 90/5 इंटू जो निकालना उसका गुणा, तो आपके पास में 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख ले फटाफट एक बार आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास में और देखेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2x तथा x प्लस 2 परस्पर पूरक कोण है, यदि
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस 1, यदि 2x प्लस 1 तथा x प्लस 2 परस्पर पूरक कोण है, सॉरी परस्पर क्या है, पूरक कोण है, तथा परस्पर पूरक कोण है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा हमें पता करना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई 2x प्लस 1 तथा x प्लस 2 ये एक कोण है, अभी इसने x की फॉर्म में दे दिया है, और ये भी एक कोण है जो x की फॉर्म में दे दिया है। उसने कहा कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आप लोग क्या करेंगे कि भाई पूरक कोण हम जानते हैं कि पूरक कोण का मतलब कितना, दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2, दोनों को मिलाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये 2x और x, 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 3 इधर जाएगा पहले, तो 3x बराबर, ध्यान से देखिएगा, 3x बराबर 90 में से हमें 3 घटाना पड़ेगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, 90 में से 3 घटाओगे तो 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। तो x बराबर हो जाएगा 87 में 3 का भाग लगाओगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। तो ये अभी हमने देखा है कि भाई अभी पूरक कोण के बारे में ही अभी तक क्वेश्चन किए हैं, संपूरक कोण के बारे में हमने नहीं किए। तो अगले जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आगे भी कोणों के भी प्रकार हम लोग देखेंगे, संगत कोण, आसन्न कोण, और बहुत सारे क्वेश्चन अगले जो क्लास में मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ज़्यादा थ्योरी अब अगली क्लास के लिए नहीं बची है, थोड़ी सी थ्योरी बची है, तो वो करके फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो आपका फ़र्ज़ एक है कि लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो मेरे को गुरु दक्षिणा हो जाएगी ना, ठीक है। क्योंकि अलग से तो आप पैसा तो मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ, और वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको पता है कि मैंने यही पढ़ाया है, और यहाँ पे भी वही, क्योंकि मैं ऑफलाइन में हो सकता कोई क्लास में नहीं आया हो या किसी को रिपीट करने की आवश्यकता हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो लोग जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो वापस एक बार देख करके इसको अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर ले। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि आपको वहाँ पढ़ाया भूल गए, अगली बार में आओगे फिर फिस लेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार में आपने पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो वहाँ से, या नहीं आए थे, किसी भी कारणवश नहीं समझ पाए थे, तो एक बार और देख करके इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आपके पास में एग्जाम होगा तो आप उसको अच्छे से काम कर सकते हो। ओके, तो आपका काम है इसको शेयर करना है, ठीक है, जितना हो सके। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।